माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। आज ममता बनर्जी बेचैन है, टीएमसी में खलबली मची है। जी हां, आज बंगाल की राजनीति में हलचल सिर्फ कोलकाता से नहीं, दिल्ली से उठी है और वजह है महज 45 साल के नितिन नवीन का बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना। ये फैसला कोई साधारण नियुक्ति नहीं है, ये फैसला है ममता बनर्जी को सीधी चुनौती। ये फैसला है टीएमसी की राजनीति की नींव पर वार और ये फैसला है बंगाल चुनाव से पहले खेल पलटने की पूरी तैयारी। आज अगर ममता बनर्जी बेचैन है, अगर टीएमसी खेमे में खामोशी है, तो वजह साफ है, बीजेपी ने अध्यक्ष नहीं, बंगाल के लिए हथियार चुना है। भारतीय जनता पार्टी में नवीन अध्याय की शुरुआत हो गई है। सोमवार को चुनाव प्रक्रिया की औपचारिकता पूरी होने के बाद मंगलवार को नितिन नवीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। इसी क्रम में मंगलवार को उन्हें पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मंच पर निर्वाचन पत्र सौंप दिया गया और यहीं से बंगाल को चुनौती मिल गई। अब सवाल उठता है कि बीजेपी ने नितिन नवीन को ही क्यों चुना, और वो भी बंगाल चुनाव से ठीक पहले। इसका जवाब एक लाइन में नहीं है, इसके पीछे है उम्र, क्षेत्र, जाति, संगठन, भविष्य और बंगाल का पूरा गणित। पहला बड़ा कारण है उम्र और संदेश की राजनीति। नितिन नवीन की उम्र सिर्फ 45 साल की है और वह बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। अब इसे हल्के में मत लीजिए, बीजेपी ने यहां सीधा कंपैरिजन खड़ा कर दिया है। एक तरफ है बीजेपी के अध्यक्ष, 45 साल की उम्र है, युवा है, ऊर्जा से भरे हुए हैं। दूसरी तरफ है कांग्रेस अध्यक्ष 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे और बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीति अब स्थिरता दिखती है। नेतृत्व का वही पुराना सर्कल है। बीजेपी का संदेश यहां साफ है कि हम भविष्य की राजनीति कर रहे हैं और भविष्य युवा नेतृत्व से बनेगा। बंगाल का युवा, बंगाल का मिडिल क्लास, बंगाल का पढ़ा लिखा वोटर इस संकेत को समझ रहा है। दूसरा बड़ा कारण है पूर्वी भारत और बिहार का फैक्टर। नितिन नवीन बिहार से आते हैं और ये पहली बार है कि पूर्वी भारत से कोई बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। अब इसका मतलब भी समझिए कि बीजेपी अब सिर्फ उत्तर भारत, पश्चिम भारत, हिंदी पट्टी तक सीमित नहीं रहना चाहती। बीजेपी का नया फोकस है बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और पूरा नॉर्थ ईस्ट। और इस पूरे पूर्वी भारत की राजनीतिक धुरी बंगाल है। बंगाल हिला तो पूरा पूर्वी भारत हिल सकता है। इसलिए नितिन नवीन की ताजपोशी बंगाल से पहले बिहार और पूर्वी भारत का मैसेज है। गौरतलब है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव है, जिस पर बड़ा असर पड़ सकता है। तीसरा और सबसे बड़ा और खतरनाक कारण है कायस्थ, भद्रलोक और ममता की कमजोरी। अब आते हैं उस बिंदु पर जहां से टीएमसी की नींव हिलनी शुरू होती है। नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं। बंगाल में कायस्थ सिर्फ एक जाति नहीं है, ये समाज भद्रलोक राजनीति की रीढ़ रही है, मतलब राजनीति का बड़ा हिस्सा। अब जरा ध्यान से समझिएगा, पश्चिम बंगाल में कायस्थ आबादी करीब 27 से 30 लाख है। बंगाल की कुल हिंदू आबादी में कायस्थ प्रभावशाली जातियों में है। कायस्थ, ब्राह्मण और वैद्य, इन तीनों को मिलाकर जो वर्ग बनता है उसे कहते हैं भद्रलोक। और इसी यानी कि यही भद्रलोक बंगाल की सत्ता तय करता है, यानी कुल मिलाकर बंगाल की राजनीति पर बड़ा प्रभाव। इस भद्रलोक समुदाय का वोट बंगाल में 15 से 20% तक है। पश्चिम बंगाल में तो 37 वर्षों तक कायस्थ जाति से 2 मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इसमें ज्योति बसु 23 साल और चैटर्जी 14 वर्षों तक सीएम पद पर रहे। और बीजेपी ने नितिन नवीन को आगे कर इस समाज को सीधा संदेश दे दिया। अब समझिए कि 78 सीटों का पूरा खेल क्या है, जहां बंगाल में चुनाव भावनाओं से नहीं, गणित से जीते जाते हैं। 4 जिले, कोलकाता, हुगली उत्तर, 24 परगना, हावड़ा, इन चारों में कुल 78 विधानसभा सीटें हैं। कोलकाता जिले में विधानसभा सीट की 11 सीटें हैं और 2021 में ममता बनर्जी की पार्टी ने सभी सीटें जीत भी ली थी। 30% वोट पाकर भी भाजपा खाली हाथ रही। हुगली जिले में विधानसभा की 18 सीटें हैं, जिनमें 14 टीएमसी और 4 बीजेपी ने पिछली बार जीती थी। उत्तर 24 परगना जिला बंगाल के सबसे ज्यादा सीटों वाला जिला है।
जहां की 33 सीटों में 28 टीएमसी और 5 सीटें ही बीजेपी की झोली में आई थी। हावड़ा जिले में 16 विधानसभा सीटें हैं और तृणमूल कांग्रेस ने 2021 विधानसभा चुनाव में सारी सीटें जीत ली थी। अब सवाल ये नहीं कि बीजेपी कहां हार गई, सवाल ये है कि कितने कम अंतर से हारी है। अगर भद्रलोक वोट में सिर्फ 7 से 8% का स्विंग हो गया तो यही 78 सीटें टीएमसी से फिसलकर बीजेपी की तरफ जा सकती है और इसमें नितिन नवीन फिट बैठते हैं। नवीन के संगठनात्मक अनुभव को पार्टी ने महत्व दिया है। उन्होंने पहले छत्तीसगढ़ और अन्य चुनावी अभियानों में बीजेपी को रणनीतिक मजबूती दी है। ऐसे में पार्टी उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर गठबंधन बूथ स्तर की तैयारी और कार्यकर्ताओं की एकजुटता को सुनिश्चित करना चाहती है। बीजेपी उन्हें इसलिए लाई है क्योंकि बंगाल में लड़ाई सड़क पर नहीं है, बूथ तक है। यानी कि यहाँ टीएमसी की ओर अगर हम देखें तो उसकी सबसे बड़ी ताकत है कैडर और लोकल नेटवर्क और नितिन नवीन का काम है इसी नेटवर्क को तोड़ना। ममता बनर्जी की असली परेशानी यहीं से शुरू हो सकती है। ममता बनर्जी की राजनीति पूरी तरह व्यक्ति केंद्रित मानी जाती है, बीजेपी की राजनीति पूरी तरह संगठन केंद्रित है। नितिन नवीन की अध्यक्षता का मतलब दिल्ली से सीधे बंगाल पर नजर और संगठन की लगातार मॉनिटरिंग और तृणमूल कांग्रेस की हर कमजोरी पर वार है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार 15 साल से सत्ता में है। 2011, 2016 और फिर 2021 में विधानसभा चुनाव तृणमूल कांग्रेस बड़े अंतर से जीत चुकी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2021 की बात करें तो भाजपा ने 77 सीटें और टीएमसी ने 207 सीटें जीती थी, जबकि लेफ्ट और कांग्रेस का राज्य से सफाया हो गया था। चुनावी विश्लेषक मानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस इस चुनाव को बंगाली बाहरी बनाकर भावनात्मक उभार देना चाहती है। ऐसे में नितिन नवीन का बीजेपी अध्यक्ष बनाकर भाजपा कायस्थ वर्ग का इमोशनल कार्ड खेलती नजर आ सकती है, जो गेम चेंजर साबित हो सकता है। बीजेपी जानती है कि बंगाल एक दिन में नहीं जीता जा सकता, लेकिन भद्रलोक में सेंध, शहरी वोट में पकड़ और पूर्वी भारत में विस्तार यही आधार बनेगा 2029 लोकसभा चुनाव का। नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाना सिर्फ पद नहीं, सिर्फ उम्र नहीं, ये है युवा नेतृत्व का ऐलान, पूर्वी भारत की रणनीति, कायस्थ भद्रलोक वोट की चाबी, 78 सीटों पर सीधा हमला। और इसलिए कहा जा सकता है कि नितिन नवीन की ताजपोशी बंगाल की राजनीति में एक आग है जिसकी तपिश सबसे पहले ममता बनर्जी और टीएमसी को लगेगी। माना जा रहा है कि नितिन नवीन के सामने पहली चुनौती पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के चुनाव होंगे, जबकि उनके अध्यक्ष बनने के बाद उत्तर प्रदेश और लोकसभा चुनाव 2029 में भी बड़ा असर पड़ सकता है। तो ये तय है कि नितिन नवीन सिर्फ बीजेपी के अध्यक्ष नहीं बने हैं, वो बंगाल की राजनीति में एक खेल बदलने वाला हथियार है। सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी की राजनीति इस नए तूफान का सामना कर पाएगी? क्या बंगाल का भद्रलोक वोट बीजेपी की राह आसान बना देगा? और क्या नितिन नवीन के कदम सच में पूरे पूर्वी भारत का नक्शा बदल देगी? खेल अब सब शुरू हुआ है और जो देख रहा है वही समझ सकता है। इसका जवाब आप कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल इस विश्लेषण में इतना ही। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।